भाई हिसार की मारो पर मुकदमा कर छोड़े भाई साहब वो तो करवा के खेड़ी खेड़ी वाले मारो तो वाला आपस में किसान भिड़ गए अभी आप साथ देख सकते हैं आपस में किसान भिड़ गए आपस में ले कवर ले आपस में किसान ही भिड़ गए साथियों आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से ये देख सकते हैं साथियों आपस में ही किसान। नमस्कार साथियों आप लोग देख रहे हैं प्यारा हिसार और जुड़ चुके हैं लघु सचिवालय से। आप देख सकते हैं गरीब का मेरा जो वर्ग है जो किसान है अपने खाद बीज के तमाम मसलों को लेकर लघु सचिवालय पहुंचा डीसी को ज्ञापन सौंपने एक बड़े जनसैलाब के रूप में। आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से पीछे इसमें जो मजदूर जो कमेरा जो वर्ग है जिसके अंदर जो कच्चे कर्मचारी हैं किसान हैं और सभी साथी एक बड़े जनसैलाब के रूप में पहुंचे हैं ज्ञापन सौंपने डीसी को लघु सचिवालय के सामने। आप देख सकते हैं सरकार से हमारी प्रार्थना है भाई जल्दी से आगना जल्दी रिहा करें। जी जी दलजीत सिंह का भी क्योंकि इन समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा तो डीसी मारे किस काम का। साथ ही बात कहना चाहते हैं। दूसरी बात यह कहना चाहते हैं कि भाई मनरेगा के जो साथी हैं 3 महीने हो गए कोई काम नहीं गांव के काम डूब गए उन मजदूरों को कोई काम नहीं खेतों में काम होया करता वो बंद हो गया और आने के डीसी को हमने बार बार कह लिया साहब मदद कर दो कि मैं मदद कर दो। मदद के नाम पर संबंधित अधिकारी को या इस जूनियर अधिकारी को साइन करके भेज दे है मेमोरेंडम। भाई नू काम को नहीं चल रहा है मजदूर से किसान से कर्मचारी से दूसरे और मेहनत कश तबके हैं इकट्ठे हो गया 5 साल के अरसे के बाद लड़ाई के लिए तैयार हो 400 नहीं बता दो 400 तो डीसी साहब ये काम कर दे नहीं ठीक नहीं रहेगी बात ये ले एक मिनट भैया जो है वो आया क्या है आगे कोई बात सड़क पर चलो सुन एक मिनट ज्यादा बात थोड़ी है डीसी साहब को देने का ये भी डीसी साहब का है ठीक एक मिनट एक ये मनरेगा सहयोग मंच वालों का ये भी वही एक परिवार पहचान पत्र का है ये भी ठीक है स्थानीय है जी ये भी डीसी को है बदौड़ गांव का है जो प्रपोजल तैयार हो रहा है उसका और ये राजली गांव का ठीक है। अब यू सुन ले यू है बाढ़ से संबंधित जल भराओ जी जल भराओ बाढ़ भी नहीं असल में जल भराओ है जी। ये है जी जिन गांव में बाढ़ और सेम की वजह से आज भी पानी खड़ा और हमने पूरी कोशिश कर ली रुक जाए यार आपने सारा कोशिश कर ली भाई प्रशासन का 10 बार मिल लिए आज पूरा हरियाणा के नेता आ रहे हैं। अगर जल्दी सरकार मीटिंग बुला के किसानों के लिए इसका मुद्दा हल नहीं कर दी तो हम भी जल्दी मीटिंग बुला के आंदोलन की घोषणा करांगे फिर आप मामला ना करिए ये ठीक है जी जल भराव की सेम की ये 3 आपके ज्ञापन और ये हमारे हाँ ठीक है आप फॉरवर्ड कर दिए और डीसी साहब 1 मिनट डीसी साहब तो एक मिनट और मैं प्रार्थना करूँ 1 मिनट कोई नहीं डीसी साहब को बोल दो आज तो हम कह नहीं सकते एक बार हिसार के लोगों से बुला के मीटिंग करें उसका मुद्दा क्या है सरकार ने पास अलाउ कर रखे हैं सरकार ने प्राइवेट बसों वाले ये मुद्दा बस भी गांव की बालक भी गांव का बूढ़े भी गांव के रोज जूत बाजा है क्लियर कौन करेगा सरकार मैं थोड़ा करूंगा डीसी करेगा ये क्यों जूत बजवाने लगे रहे नहीं पड़ता लगता बंद हाँ बताओ हमने ले लिया बदौड़ और भी आ जाए ये बदौड़ का हो गया। डीसी साहब इस बात ने क्लियर करे जूत बाजा 6 गामा का बसे वाले भी गांव के थे ये क्या नाम है सीतर जुलाना पढ़ने वाले बच्चे बस मत तार दिए उनका जूत बाजा बस रोकी रोड़ा या गांव में पंचायत हुई बात चौकी में पंचायत हुई
अगर ये मुद्दा हल नहीं होया तो ये बड़ा रूप लेगा। डीसी ने कही मीटिंग बुला के उनका माइक जिम्मेदार होंगे इस बात के। धन्यवाद ठीक है। 1000 एकड़ जमीन अच्छा भाई बैठ जाओ। सुगाम की समाधान साहब जी हाँ जी साहब एक मिनट बता दिया जो सारे भाइयों देखिए जी सारे सीनियर साथी आप बैठ जो एक मिनट बात करना बर्दाश्त नहीं कराएंगे। रामकार गौतम रामकार गौतम एक समाज को गाली देकर निकला है बिना तरह लाख तरह तेरा तो तरह के रहा बना ले टिक्का करते हमें कोई लेना देना नहीं। हमें साइन नहीं कराएगा किसी की। धन्यवाद भाई। हाँ एक मिनट मास्टर जी आओगे अभी बात नहीं भाई इंसान की मारे पर मुकदमा कर छोड़े भाई साहब वो तो तो करवा के खेड़ी वाले मारे भी वाला आपस में किसान भिड़ गए हैं भाई, आप साथ देख सकते हैं। आपस में किसान भिड़ गए, आपस में ले कवर ले, आपस में किसान ही भिड़ गए साथियों, आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। ये देख सकते साथियों, आपस में ही किसानों का रोड़ा। आपस में ही किसान भिड़ गए, आप देख सकते हैं। क्या कर रहे हो यार? क्या करवाओगा? नंबर बना हुआ है फिर बतला अरे नुका देंगे बंद कर दो ज्वाइन करेंगे तारीख इसी करा लो किसे ना कर दिया तुम्हें नहीं है क्यों नहीं आया शामिल नहीं थे मास्टर बैठ के भी मीटिंग करके आपके भी नाम है हमारे भी मैं ये कह रहा था उनका भी चक्कर जुलूस अपने तो आप खुद निकलवा रहे भाई लगातार किसानों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए जो संदीप ढींढवास जिला पार्षद और जो किसान और जो कमेरा वर्ग है आज एक बड़े जन सैलाब के रूप में ज्ञापन सौंपा है। क्या कुछ आश्वासन मिला सरकार से और बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार भाई। क्या कुछ आश्वासन मिला सर? आश्वासन तो आज हमने ज्ञापन दिया है और आज एक महत्वपूर्ण दिन था। महत्वपूर्ण दिन ये था कि आज के दिन दिल्ली में हम गए थे जी जी, और आज हमारे जो लंबित मुद्दे हैं और न केवल लंबित उसमें और भी नई समस्याएं जुड़ गई, कुछ लोकल है, कुछ नेशनल लेवल के, कुछ राज्य के। तो उन तमाम मुद्दों का मांग पत्र आज हमने जो यहाँ के उपायुक्त को दिया है, एक राष्ट्रपति के नाम दिया, एक डीसी के नाम, और इनको ये चेतावनी दी है अगर इन मुद्दों का जल्द कोई समाधान नहीं होगा तो एक बड़ा अनिश्चितकालीन आंदोलन हम शुरू करेंगे। हम ये कहना चाह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आज लाखों एकड़ सरकार का खुद का आंकड़ा 31 लाख एकड़ में हरियाणा में फसल बर्बाद है, मुआवजा नहीं दे रही है सरकार। आपका धान के अंदर बहुत बड़ा महाघोटाला हो रहा है, सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही, छोटे छोटे कर्मचारियों पे कार्रवाई कर रही है। नया सीड बिल सरकार ले आई, किसानों की बीमा कंपनियां लूट कर रही हैं। तो ये जितने मुद्दे हैं तमाम, इनको लेके आज चेतावनी का पत्र हमने यहाँ पे दिया है। क्या कुछ आश्वासन मिला है? क्योंकि कुछ
निजी कारणों की वजह डीसी साहब ज्ञापन लेने के लिए नहीं आ पाए, तो अभी तक तो जो आश्वासन तो मिला है, क्या मिला है? आश्वासन तो हमने उनको ये कहा था कि आप हमारी डीसी से बात कराएं, जब वो उपस्थित हो हमारा प्रतिनिधिमंडल जाके डीसी से मिलेगा और आने वाले समय में फिर जो राज्य स्तर के मुद्दे, लोकल मुद्दों पे डीसी को हम घेरेंगे, लेकिन जो राज्य के हमारे मुद्दे उन पे हम हरियाणा सरकार के ऊपर बड़ा एक्शन करेंगे। धन्यवाद सर। संदीप भाई लगातार धरने चेतावनी दे, लेकिन जो सरकार है उसके कान पर जू तक नहीं रेंग रही है, क्या कुछ? बिल्कुल, इस बात में तो भाई साहब कोई दो राय नहीं है। हरियाणा का मुख्यमंत्री ने घोषणा करी थी दिवाली से पहले किसानों के घर हम खुशियां भेजने का काम करेंगे, लेकिन बड़ा बेशर्म और अशोकड़ा मुख्यमंत्री हरियाणा को मिला है, सिर्फ और सिर्फ जोकर बन के रह गए। लोग ये समंजस में कि इस दिवाली की बात कर रहे थे, अगली दिवाली पर मुआवजा देने के बाद बार बार तारीख पे तारीख दी जा रही है, लेकिन किसानों के खाते में मुआवजा नहीं दिया जा रहा। पहले बात करी दिवाली की, फिर बात करी 20 तारीख की, अब कर रहे हैं 30 तारीख। सिर्फ अखबार और मीडिया के थ्रू लोगों की भावनाएं बटोरने में लगे हुए हैं, लेकिन धरातल के ऊपर आम किसान और मजदूर की हरियाणा की सरकार है वो किसी प्रकार की कोई मदद नहीं कर रही है। और किसानी को फैल करने के लिए इन लोगों ने मनरेगा को कमर तोड़ने का काम, पिछले 3 महीने से मनरेगा के पास कोई काम नहीं है। पहले नहरें साफ करती थी मनरेगा, आज नहरें साफ नहीं कर सकती, जो पक्के नाले थे वे साफ करती थी वो नहीं कर सकती। साथ ही साथ मनरेगा के पास काम नहीं है, और जो किसानी जो ढांचा है खेती का, जो सिंचाई सिस्टम है, वो भी कहीं ना कहीं सरकार की मन से फैल करके किसानी को और गर्द में गिरा जाए। पिछले 28 दिनों से बाड़सुंद तहसील पर भी बीमा और मुआवजे की मांग को लेकर के आंदोलनरत किसान हैं। आदमपुर में भी किसान आंदोलनरत है, लेकिन बड़ी बेशरम और सरकार है जो किसानों की सुध नहीं ले रही। आज पूरे प्रदेश भर का किसान है, संयुक्त मोर्चा के आह्वान के ऊपर आज जिला हेडक्वार्टर पहुंचा और अपनी मांग और मुद्दों को लेकर के इस सरकार को चेता कर गया कि वक्त रहते संभल जाओ, नहीं नतीजा बहुत बुरा होगा और बहुत बड़ा आंदोलन इस क्षेत्र के अंदर। अगर इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती सरकार तो क्या किस रूप में जो है आंदोलन होगा सर? अगर कोई एक्शन अगर सरकार या प्रशासन के लोग नहीं लेते हैं, मुआवजा, बीमा, सरकारी खरीद, जल भराव और जो मनरेगा जैसी समस्या, इन समस्याओं के ऊपर अगर किसी तरीके से सरकार और शासन ने कोई एक्शन नहीं लिया तो बहुत बड़ा आंदोलन स्थायी पड़ाव इस जिला हेडक्वार्टर के ऊपर डालेंगे और इस सरकार के नाक में दम करने का काम करेंगे। धन्यवाद सर। भाई ये थे लगातार जो किसानों की आवाज़ बुलंद करते हैं संदीप ढींढवास जी, जिला पार्षद, और एक बड़े जन सैलाब के रूप में ज्ञापन सौंपा है। सरकार ने सिर्फ आश्वासन दिया है, न कि कोई काम किया। अगर इस पर कोई सरकार ठोस कोई कदम नहीं लेती है तो एक बड़े जन सैलाब के रूप में रोड और शोर जाम करने का ये लोग काम करें। आपका इस वीडियो के माध्यम से क्या कुछ विचार है, सभी कमेंट से अपनी राय जरूर दें। आप लोग देख रहे हैं प्यारा हिसार। जय हिसार, जय हरियाणा।